मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन 12 बजे हमारी क्लास होती है और इसी श्रृंखला में आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास के साथ, जो कि हमारी सर्वनाम से रिलेटेड होगी। तो अगर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा। गुड आफ्टरनून साथी हैं नोमेश, खुशबू, बीपी, राज, श्रेया, नीता, श्वेता, राधा, सोनी, पूजा यादव, कमलेश कुमारी, संगीता जी, रूबी, टाइम फॉर फैक्ट, वीरेन, दीपिका, सुरेश, सुमन, श्वेता एजुकेशन इन हिंदी और हमारी चलिए कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि इससे विगत दिवस जो हमने बात करी थी वो साथियों संज्ञा पर बात की थी, और आज हम साथियों बात करने वाले हैं सर्वनाम पर। ठीक है, किस पर बात करने वाले हैं? सर्वनाम पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि हमारी सर्वनाम से रिलेटेड होगी। तो आप सभी को दिख रहा होगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए, कहता है मुझे किस प्रकार का नाम है। तो यहाँ पर साथियों उत्तम, मध्यम, अन्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको कहा कि अगर कभी भी पूछा जाए उत्तम, तो सभी व्यक्ति अपने आप में उत्तम होते हैं और अपने लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो वह आपके उत्तम पुरुष के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? उत्तम पुरुष के माने जाते हैं। तो आप अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हो? आप कहते हो मैं और हम। क्या कहते हो? मैं और हम। तो पहला कहता है उत्तम पुरुष, दूसरा कहता है मध्यम पुरुष, तीसरा कहता है अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं और हम जो है वो किस पुरुष के हैं? उत्तम पुरुष के हैं। कैसे हैं? उत्तम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष की अगर बात हम करें तो तुम और आप हो, सामने वाला जिससे आप बात करते हो वो मध्यम पुरुष का है। अन्य पुरुष का वह और वे है। क्या है? वह और वे है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? पहला विकल्प साथियों राइट चला जाएगा। पहला विकल्प आपका सही जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? अगला प्रश्न कहता है सर्वनाम के प्रकार। देखिएगा, सर्वनाम के प्रकार जैसे पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार, तो याद रखिएगा सर्वनाम के साथियों कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक होता है। दूसरा आपका निजवाचक होता है। तीसरा साथियों निश्चयवाचक होता है। चौथा अनिश्चयवाचक होता है। पांचवा प्रश्नवाचक होता है और छठवां होता है आपका संबंधवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक होता है। तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला है क्या, दूसरा है कुछ, तीसरा है कौन, चौथा है यह। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यह क्या है साथियों? यह है आपका निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक। सिर्फ यही नहीं है, कौन कौन से हैं? यह है, वह है, ये है और वे है। ठीक है, अब बात करें कौन की। किसकी? कौन की। तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। कौन और क्या। अगर हम बात करें कुछ, कुछ और कोई, कुछ, कुछ कैसा है? कुछ साथियों
अनिश्चयवाचक है, कुछ कैसा है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, क्या क्या है, क्या हमारा प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर पूछा गया है निश्चयवाचक कौन सा है, डी विकल्प आपका राइट जाएगा, डी ऑप्शन राइट चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जैसे बात आए अनिश्चय की, तो देखिएगा वह जो है वह आपका पुरुषवाचक भी है, अगर पुरुष के नाम के स्थान पर आ रहा है तो पुरुषवाचक भी है, और साथियों अगर इशारा कर रहा है तो वह निश्चयवाचक होगी। क्या होगी, निश्चयवाचक होगी। दूसरी अगर हम बात करें कोई या कुछ, कोई और कुछ कैसे हैं, अनिश्चयवाचक हैं। कैसे हैं, अनिश्चयवाचक हैं। कौन कौन से, एक तो कोई है और दूसरा साथियों कुछ भी है। ठीक है, जो कैसा है, जो आपका संबंधवाचक है, जो कैसा है, संबंधवाचक है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। तो इनमें पूछा गया अनिश्चयवाचक पूछा जा रहा है तो साथियों क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। यहां पर कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो पहला है कोई, कौन, जो, वह। तो अब आप बताइए, अगर सबसे पहले आपने देखा वह, तो आपने समझ लिया अगर पुरुष के नाम के बदले आ रहा होगा तो पुरुषवाचक हो रहा होगा। ठीक है, और अगर इशारा कर रहा होगा, किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा होगा तो साथियों कैसा होगा, तो साथियों ये निश्चयवाचक होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक होगा। यानी यह में दो हो सकते हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। जो क्या है, जो साथियों संबंध बताएगा, और ये याद रखना ये हमेशा कैसे आएगा, जोड़े में आएगा। जो संबंध सूचक होंगे वह हमेशा जोड़े में आएंगे। किसमें आएंगे, जोड़े में आएंगे। जो, सो, जैसा, तैसा, बहुत बढ़िया, जैसा तैसा, ये सभी कैसे होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। कौन की बात करें, कौन और क्या, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। अगर हम बात करें साथियों कोई और कुछ की, किसकी, कोई और कुछ की, तो दोनों क्या बताते हैं, दोनों साथियों अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। क्या होंगे, अनिश्चयवाचक होंगे। तो संबंधवाचक पूछ रहा है, सी विकल्प हमारा राइट चला जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आज इसको पढ़ने के बाद, सर्वनाम को पढ़ने के बाद आपको सर्वनाम से कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, संज्ञा को क्या कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं नाम, संज्ञा को कहते हैं नाम। अब संज्ञा के स्थान पर क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग हो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब होता है सबका, और नाम मतलब होता है नाम, अर्थात जो सबका नाम होता है वह सर्वनाम कहलाता है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका एकदम सटीक होगा। क्लियर। अब इसको जब आप सर्वनाम कर लो ना, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पढ़ चुके हैं आप, जब इसके क्वेश्चन को कर लेंगे तब आपको पता होगा कि अब सर्वनाम से बनने वाले क्वेश्चन आपसे हल होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। किस सर्वनाम का, देखिए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो यहाँ पर क्या है, वह है और स्वयं है, जिसमें वह कैसा है, पुरुषवाचक है, और स्वयं कैसा है, निजवाचक है। यहाँ तो सही है। दूसरा लिखा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं कैसा है, पुरुषवाचक है, और आपका कैसा है साथियों, ये भी पुरुषवाचक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तेरा लिखा है, तो हमने आपको बताया था तेरा, तुझको, तेरे से, ये इसमें नहीं आएगा। तो राइट विकल्प साथियों इसमें क्या होगा, सी होगा। सी में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है,
शुद्ध नहीं हुआ है। अगर तुमको होता, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा तो शुद्ध हो जाता। यहाँ पर तेरे को लिखा है, गलत हो जाएगा। इसमें मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो मुझे भी साथियों राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। तो रेखांकित क्या है? रेखांकित है साथियों क्या। अगर पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है तुम्हें क्या चाहिए, तो इसमें तुम्हें जो है वो भी सर्वनाम है, ठीक है। क्या है? वो भी सर्वनाम है। क्या है? वो भी सर्वनाम है। अंतर क्या है? जो तुम्हें है, अंतर क्या है? जो तुम्हें है वह साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि क्या जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा? वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए में जो क्या है वह साथियों प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? क्या कहता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? कल हमने आपको बताया था वक्ता के बारे में। किसके बारे में? वक्ता के बारे में। वक्ता किसको कहते हैं? बोलने वाले को। किसको कहते हैं? बोलने वाले को। और बोलने वाला जो होगा वह किस शब्द का प्रयोग करेगा? मैं और हम का प्रयोग करेगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है श्रोता। क्या कहता है? श्रोता कह रहा है। श्रोता की अगर बात करें तो श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला होता है। और सुनने वाले के लिए हमेशा किन शब्दों का प्रयोग करते हो? तुम या आप का प्रयोग करते हो। क्या हो जाएगा साथियों? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए श्रोता लिखा है तो हमारा राइट विकल्प क्या जाएगा? वी विकल्प हमारा राइट चला जाएगा। ठीक है, वी विकल्प बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए, यहां तक बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? सबसे पहले कहता है, देखिए संबंध में आपको पता है कि जोड़ा आएगा। यहाँ पर जोड़ा है ही नहीं। निश्चयवाचक की बात करें तो यह होगा, वह होगा, ये होगा और वे होगा। ठीक है, ये भी नहीं है। अनिश्चयवाचक की अगर बात करें तो कोई होगा और कुछ होगा। क्या होगा? कोई और कुछ होगा। निजवाचक की बात करें तो साथियों स्वयं होगा, अपने आप होगा, खुद होगा, खुद ही होगा, ठीक है, आप ही होगा। ठीक है, ये आते हैं साथियों। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोई और कुछ, तो आप क्या कहोगे? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका एकदम राइट होगा। क्या हो जाएगा साथियों? राइट विकल्प होगा हमारा अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? जैसे हम हैं, हम वक्ता है, तो आप बताइए हम अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? तो आप कहोगे मैम आप अपने लिए हम या मैं का प्रयोग कर रही हैं। तो ये साथियों किसमें जाएगा? ये जाएगा आपके उत्तम पुरुष में। किसमें? उत्तम पुरुष में। आप क्या हो? आप श्रोता हो, और आपके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप या तुम का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तो यहाँ वक्ता पूछ रहा है, वक्ता हमेशा किस में रहेगा? उत्तम पुरुष में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है, यह काम मैं आप कर लूंगा, इन पंक्तियों में आप है। बहुत सटीक प्रश्न ये है, बहुत सटीक प्रश्न है, फटाफट इसका आंसर करिए। यहाँ पर कह रहा है, जहां पर कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूंगा में आप है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या कहा था कि जो बच्चा आप है वह किसमें आता है? निजवाचक में आता है। सॉरी, आप किसमें आता है?
आप साथियों पुरुषवाचक में आता है ना, पुरुषवाचक में आता है। पुरुषवाचक में भी किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, आप ये कब आएगा, जब कोई व्यक्ति होगा, यहां पर कब लगाओगे, जब कोई पुरुष होगा, पुरुष के नाम की जगह पर आप लगाओगे, ठीक है। लेकिन दूसरा आप क्या लगाओगे, दूसरा निजवाचक में लगेगा। दूसरा कहां पर लगेगा, निजवाचक में लगेगा। जब वह कोई कार्य स्वयं करेगा, कोई चीज स्वयं को जब दिखाएगा, तो वहां पर साथियों निज का प्रयोग होगा। जैसे यह काम मैं आप कर लूंगा, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कोई पुरुष है, आप बताइए। यहाँ पर आप कोई पुरुष है, तुरंत आप कहोगे आप कोई पुरुष नहीं है, आप कोई पुरुष नहीं। यहाँ पर कहता है यह काम मैं आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक नहीं होगा, जोड़े में आता है। निश्चयवाचक की अगर हम बात करें तो यह और वह, याद रखिएगा, यह से ये बनता है और वह से वे बनता है। अगला यहाँ पर कहता है पुरुषवाचक, तो अगर कोई पुरुष का नाम होता, किसी पुरुष के नाम की जगह पर प्रयोग किया गया होता, तो पुरुषवाचक होता, ठीक है। चलिए अगला कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, जल्दी से बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर पहला लिखा है कोई और कुछ। जैसे हम आपसे कहें, समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कोई आया है, अगर हम आपसे कहें कोई आया है, तो क्या आप बता सकते हो कि कोई व्यक्ति आया है, कोई जानवर आया है, कुछ और कोई चीज आई है ना, नहीं बता सकते हो। तो बच्चा कोई क्या है, कोई अनिश्चय है, कोई अनिश्चय है। अब अगर हम आपसे पूछे कौन आया है, तो आप बताओगे, जो आएगा उसके विषय में बताओगे, यानी हमने कौन से क्या करा है। हमने साथियों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा है, कौन आया है, तो आप कहोगे रेलगाड़ी आई है, मामा आए हैं, बुआ आई है, फूफा आए, जो भाई आया हो उसके विषय में बताइएगा। तो हम कहेंगे कौन आया है, तो आप या तो स्वयं बताओगे कि मैं ही आ गई हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो होता है वह संबंध बताता है ना, और हमेशा कैसे आता है, जोड़े में आता है। यहाँ पर वह लिखा है, वैसे साथियों पहला तो क्या होगा, निश्चय होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक होगा। तो यहाँ पर संबंधवाचक कौन बता रहा है, शी बता रहा है, जो, सी बता रहा है, जो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यह और वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है, किसका, यह और वह, किसका, यह और वह, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है संबंधवाचक, आपने सोच लिया जोड़े में होगा, और जो सो जब तक ऐसे ही दिए होंगे। यहाँ पर लिखा है निश्चय, जैसे ही आया आपने तुरंत सोच लिया यह वह होगा, यह से ये और वह से वे होगा, क्योंकि यह का मतलब है एक है, वह का मतलब है एक है, ये का मतलब बहुत से हैं, वे का मतलब बहुत से हैं। यह बताता है चीज पास में है, और वह बताता है कोई चीज दूर है, ठीक है। अब आ जाओ अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है, कौन कौन सा, कोई या कुछ। अब बताइए, अगर हम आपसे कहें कुछ दे दो, अब हम क्या आपसे कहें, हम आपसे कह रहे हैं कुछ दे दो, आप बता सकते हो कि हम क्या मांग रहे हैं, कोई बताए, आप बता सकते हो कि हम क्या मांग रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हाँ मैम हम बता सकते हैं आप क्या मांग रहे हो, आप लाइक और शेयर मांग रहे हो, है ना, यही तो मांग रहे होंगे। चलिए तो भाई दे दीजिए ना। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर हम आपसे कहें कोई कुछ कैसा है, तो आप कहोगे अनिश्चय, क्योंकि निश्चितता का बोध नहीं होगा। निजवाचक से किसका ज्ञान होगा, स्वयं का ज्ञान होगा, अपने आप का ज्ञान होगा,
आप ही का होगा, आप ही का होगा, स्वयं का, अपने आप ही, खुद ही, खुद ही, खुद। ठीक है, इनका ज्ञान होता है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यह और वह, यह और वह। देखिए यह और वह कहाँ लिखा है, निश्चयवाचक की तरफ इशारा कर रहा है, निश्चयवाचक की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है तुम्हें कौन चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम बताइए। तुम्हें कौन चाहिए, आप हर चीज का अप्लाई अपने ऊपर करो। अगर हम आपसे कहें तुम्हें कौन चाहिए, तो अब आपको बच्चा रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, कौन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तुम्हें कौन चाहिए। तो आपको पता है कि अगर कौन या क्या कहा जाए, अगर कौन और क्या कहा जाए तो क्या होता है, प्रश्न का एहसास कराते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कौन कैसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये साथियों क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चला जाएगा। संबंध जोड़ा में आएगा, निश्चय, यह वह ये वे, निजवाचक, अपने आप, खुद ही, स्वयं, इन सब का प्रयोग किया जाएगा, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं। अरे वाह, जैसे ही आया पुरुषवाचक, तुरंत आपको क्या याद आएगा, हमने आपको बताया पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे पहला पुरुष कौन सा होता है, तो आप कहोगे ऐसे जो उत्तम है, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। फिर साथियों ऐसे पुरुष जो बीच के हैं, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इधर उधर के हैं, वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष कहलाते हैं। उत्तम पुरुष के लिए याद रखिएगा, हमेशा आप अपने आप में उत्तम हो। हम भी अपने आप को उत्तम समझते हैं, हम भी अपने आप को उत्तम समझते हैं, और हम अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और हम का करेंगे। सभी लोग अपने लिए जब आप प्रयोग करते हो ना, तो मैं, हम, मुझको, हमको, मेरा, हमारा, इन सभी का प्रयोग करते हो, ये उत्तम पुरुष के होते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या रहता है भैया, वही जिससे आप बतिया रहे हो, वो मध्यम क्या का है, आपके जितना उत्तम तो नहीं है, कैसा है, मध्यम बना हुआ है। तो इसके लिए साथियों क्या होता है, तुम और आप होते हो। अन्य पुरुष में वह आता है, क्या आता है, वह और वे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कोई, कोई अनिश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, जो संबंधवाचक है। तो साथियों राइट विकल्प क्या जाएगा, डी जाएगा कि नहीं जाएगा, डी जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर पूछा जाए कोई किस पुरुष का है, तो आप क्या कहोगे, अन्य पुरुष का है। कैसा है, अन्य पुरुष का है। भाई बोलिए, क्या इससे आसान कोई पढ़ा सकता है, इससे आसान से आप क्या समझाया जा सकता है। बहुत ज्यादा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश हमेशा हमारी रहती है। आगे देखिएगा, कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम कौन, उत्तम कौन, हम। उत्तम कौन, हम। तो भैया यहाँ पर कहता है हम। उत्तम कौन, मैं। उत्तम कौन, मैं। सभी व्यक्ति अपने आप में उत्तम है। तो यहाँ पर कहता है कब, यहाँ पर कहता है मैं, यहाँ पर कहता है तुम, यहाँ पर कहता है आप। तो आपको पता है तुम और आप कैसा होता है, मध्यम का होगा। कब से तो प्रश्न किया जाएगा, कभी कभी कब आता है प्रश्नवाचक में, वैसे कौन और क्या ही आता है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, बी जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अरे भैया पूछ रहा है मध्यम पुरुष, किसके विषय में पूछ रहा है, मध्यम पुरुष। अब जैसे ही पूछा गया मध्यम पुरुष, वैसे ही आपको क्या याद आ रहा है, अच्छा मध्यम पुरुष मतलब हमारा सामने वाला। क्या प्रयोग करते हैं हम, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। किसका,
तुम और आप का प्रयोग करते हैं, तो तुम भी है, आप भी है, तुम्हारा भी है। कौन नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, ए विकल्प नहीं होगा। कौन नहीं होगा, ए विकल्प नहीं होगा। कई हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं सी सी सी, सी किसका कर रहे हो, 18 का, 18 का ए, वेरी गुड, 18 का ए। चलिए भाई कोई बात नहीं, बताएंगे, परेशान नहीं हुई है। अभी जब विशेषण पढ़ाएंगे ना, विशेषण को करवाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद यीशु जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या कह रहा है, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक का तो कोई भी नहीं है। क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर ई बना लो ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या रख लो, यहाँ पर लिखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो क्या आप लिख लो, यहाँ पर लिख लो वह, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है। अन्य पुरुष में आप सभी को पता है कि अगर अन्य पुरुष की बात हो रही है तो अन्य पुरुष में क्या आएगा, वह आएगा और वे आएगा। दो ही शब्द आते हैं, वह से उसका भी आ सकता है, उसकी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अन्य पुरुष में साथियों क्या जाएगा, वह चला जाएगा। क्या जाएगा, वह चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कहता है मध्यम पुरुष। भैया बात हम जब करते हैं मध्यम पुरुष की तो कौन याद आता है, सामने वाला, क्योंकि हम तो उत्तम हैं लेकिन सामने वाला क्या है, मध्यम है। सामने वाला क्या है, मध्यम है। ना हमारे जितना श्रेष्ठ है, ना बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो क्या है, मध्यम है। और मध्यम के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम का, तुम्हारा का, तुम का और आप का। अब ये प्रश्न पीछे करा चुके हैं ना, तुम, आप, तुम्हारा हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। इस प्रश्न को पीछे करा चुके हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, ये बहुत बार रिपीट हो गया है। चलिए इसको हटाइए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं। जब मध्यम पुरुष का सर्वनाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं। तो भैया जो हम हैं वह उत्तम का होगा, तुम हो वो मध्यम का होगा, वह है वह अन्य का जाएगा। तो पूछ रहा है मध्यम पुरुष का सर्वनाम बताएं, तो मध्यम पुरुष में क्या जाएगा, तुम जाएगा। क्या जाएगा, तुम जाएगा, ठीक है। भाई आज टाइपिस्ट ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हैं। उसको ऐसा लगा होगा कि क्वेश्चन एक जैसे हैं। हाँ, ये लिखा है यह घर मेरा है में सर्वनाम है। जल्दी से बताओ, ये घर मेरा है, ये बढ़िया प्रश्न है। यह घर मेरा है। अगर आप सभी ने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी तो ये वाला प्रश्न आपका गलत कदापि नहीं होगा। ये आपका प्रश्न गलत कदापि नहीं होगा। और इसके आंसर बच्चा टेलीग्राम का लिंक ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। जब वीडियो के लास्ट में आपको पिन्ड मैसेज में भेज दिया जाएगा, उसी को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए 22 का ए आ रहा है, 22 का ये आ रहा है, ए आ रहा है, 22 का ए, यह। रुक जाओ मेरे यह वाले भाइयों, रुक जाओ मेरे यह वाले भाइयों, अगर यही आपने पेपर में कर दिया तो आपका नंबर अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यही पेपर में किया तो आपका नंबर कट हो जाएगा। क्या कट होगा, ध्यान देना साथियों।
यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है। सीख लो भैया, इतने आसानी से सिखाए हैं आपको। घर क्या हो गया, घर हमारा संज्ञा हो गया, ठीक है। मेरा क्या है, मेरा भी सर्वनाम है, मेरा भी क्या है, सर्वनाम है। तो याद करिए, जब कोई संज्ञा, जब किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम है, जब किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम ना होके बच्चा क्या हो जाता है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा होगा वह सर्वनाम होगा। कैसा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब आप बताइए, यहाँ पर राइट विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहें, हम आपसे कहें यह है, इशारा करके कह रहे हैं यह घर मेरा है, तो घर की विशेषता, यह घर, यह घर, ठीक है। तो हम घर पर फोर्स कर रहे हैं, कहते हैं यह घर मेरा है, तो घर की विशेषता है कि यह घर मेरा है। लेकिन जब हम कहें यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो वहां पर यह क्या होता है, यह निश्चितता को प्रकट करता है। यह निश्चितता को बताता है कि यह मेरा घर है, यह वाला मेरा घर है, और यह घर मेरा है का मतलब यह जो है वो विशेषण है। ठीक है, बात समझिएगा, बात को समझिएगा। चलिए भाई, जिसने जिसने मेरी क्लास को देखा होगा ना विशेषण वाली को, उसका गलत नहीं होगा, यकीन मानिए। तो अगर आपका गलत हो रहा है उसको सुधार लीजिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हूबहू वैसा प्रश्न है, लेकिन सिर्फ क्या है, आपको सेट करना है। कैसे सेट करना है, यह मेरा घर है, शब्दों पर ना जाइए, शब्दों पर ना जाइए। देखिए यह क्या है, अभी हमने पढ़ा था, यह सर्वनाम है, मेरा क्या है, मेरा भी सर्वनाम है, ठीक है। घर क्या है, घर संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है क्या है, क्रिया है। अभी क्या बताया था कि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम है, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम है तो साथियों क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा भी आपका सर्वनाम है, मेरा क्या है, ये विशेषण है। मेरा यहाँ पर क्या बन गया, मेरा साथियों विशेषण बन गया, और यह क्या है, यह सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आप सही कर लीजिए जो चीजें गलत हो रही हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, लिखा है यह कुत्ता मेरा है। फिर से वही कर लीजिएगा, यह कुत्ता मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है, यह तो सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है। कुत्ता क्या है, संज्ञा है। मेरा क्या है, सर्वनाम है। तो याद करिएगा कि अगर संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम है तो साथियों सर्वनाम ना होकर क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो यह क्या हो गया, यह तो विशेषण हो गया, यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, मेरा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा सर्वनाम हो जाएगा। और अगर गलती से भी आपने यह को टिक कर दिया तो साथियों आपका 1 नंबर माइनस चला जाएगा, और सुपर टेट भर्ती परीक्षा के लिए हमारा एक एक नंबर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। एक एक नंबर साथियों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। कहता है यह मेरा कुत्ता है। फिर से बस शब्दों का खेल है, यह मेरा कुत्ता है। विशेषण में हमने आपको डिस्क्राइब करा था,
है क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। कुत्ता क्या है? कुत्ता तो संज्ञा है। कुत्ता संज्ञा है। मेरा क्या है? मेरा सर्वनाम है। यह क्या है? यह भी साथियों सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर कहता है यह मेरा कुत्ता है। क्या कहता है? यह मेरा कुत्ता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो यह है, क्या कह रहा है? जो यह है। अब वह तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के आगे सर्वनाम कौन सा आया है? मेरा आया है। संज्ञा से पहले सर्वनाम कौन सा आया है? मेरा आया है। तो ये सर्वनाम ना होके क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। हाँ, अगर इस सर्वनाम के पीछे संज्ञा होती तो ये विशेषण होता। इस सर्वनाम के पीछे संज्ञा है तो इस संज्ञा ने इसको क्या बना दिया? विशेष बना दिया। क्या बना दिया? विशेष बना दिया। तो साथियों यहाँ पर सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम तो यह होगा। सर्वनाम यह होगा। देखिए कितनी अजीब बात है, सिर्फ शब्द वही है, सिर्फ शब्दों के रखने का क्रम बदल गया है। और साथियों इसीलिए क्या हो गया है? इसमें हमारा सर्वनाम और विशेषण बदल गए हैं। क्या हो गया है? सर्वनाम और विशेषण शब्द बदल गए हैं। ठीक है, जो साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी हिंदी, आपकी रीजनिंग और आपके कंप्यूटर का चैनल है। 3 सब्जेक्ट तो पर डे यहाँ मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट की गारंटी है यहाँ पर। और कई साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों? क्योंकि व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कम हुआ है, तो इसका मतलब है कई साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लिखा है वह कौन मेरे सिर को घूर रहा है। अरे भैया गजब है, कह रहा है वह कौन है, वह कौन मेरे सिर को घूर रहा है, घूर रहा है। इसमें मेरा क्या है? कह रहा है मेरा क्या है? मेरा, देखिए मेरा, मेरा क्या है? अब यहाँ पर कहता है संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, और एक बच्चा ई लिख लो, इनमें से कोई नहीं। क्या कर लो? इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरी अभी की क्लास भी सही से देखी होगी तो ये प्रश्न आपका कदापि गलत नहीं जाएगा। ये प्रश्न आपका कदापि गलत नहीं जाएगा। कह रहा है इनमें के वह कौन मेरे सिर को घूर रहा है। तो आप कहोगे वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरा है वह भी साथियों सर्वनाम है। हाँ है। सिर है, सिर क्या है? संज्ञा है। सिर मतलब सर, संज्ञा है। को हमारा संबंधवाचक शब्द है। और घूर क्या है? संबंधवाचक शब्द है। और घूर रहा है क्या है? क्रिया है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम हो, संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम हो तो वह सर्वनाम ना होकर साथियों क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? राइट विकल्प जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? आगे देखिएगा, अगला कह रहा है यह कौन खड़ा है में निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कौन खड़ा है। जल्दी से बच्चा बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चा यह क्या है? यह सर्वनाम है। सर्वनाम है। कौन क्या है? सर्वनाम है। खड़ा है क्या है? ये तो साथियों क्रिया है। क्या है? क्रिया है। यह कैसा है? निश्चयवाचक है। कौन कहता है? प्रश्नवाचक है। कौन कैसा है? प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
हाँ भाई, गोबर की खाद को भी घूर कहते हैं, घूरा कहते हैं, घूरा। हाँ, तो यहाँ पर यह कौन खड़ा है में निश्चयवाचक कौन हो जाएगा साथियों? निश्चयवाचक हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाचक भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। निश्चयवाचक के लिए साथियों 4 प्रमुख वाचक शब्द हैं। 4 प्रमुख वाचक शब्द है। कौन सा? यह। अगर पास में कोई वस्तु है तो हम एक है तो यह कहेंगे, और अगर बहुत सी है तो क्या कहेंगे? ये है। अगर कोई वस्तु दूर है तो हम वह कहेंगे, और अगर बहुत सी है तो क्या कहेंगे? वे कहेंगे। ठीक है। और अगर यहीं पर कौन पूछा जाता तो प्रश्नवाचक हो जाता। कौन पूछा जाता तो प्रश्नवाचक हो जाता। अगला प्रश्न कहता है, मेरी बहन का यह मोबाइल है में निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताओ। आंसर आ रहे हैं सभी के ए। मेरी बहन का यह मोबाइल है। चलिए भाई देख लेते हैं। मेरी बहन, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन का यह मोबाइल है। अब देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। जब तक सिखा नहीं पाएंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर लिखा है मेरी बहन। देखिए, मेरी क्या है? सर्वनाम है। बहन क्या है? बहन संज्ञा है। लेकिन जब किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम ना होके क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। भाई ये तो है नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? यह मोबाइल। तो साथियों यह क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? हाँ है। इसके पीछे क्या लगा है? मोबाइल। मोबाइल क्या है? मोबाइल तो संज्ञा है, और संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम लगा है तो ये सर्वनाम ना होके क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो राइट विकल्प साथियों क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? भाई आप क्लास में रहो, क्लास के बाहर ना घूरो, मतलब घूमो। चलिए आगे बात करते हैं। 29वां प्रश्न है, कहता है तुम घर पर हो सर्वनाम है। तुम घर पर हो में सर्वनाम है भैया, क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। कैसा होगा? तो आपका पुरुषवाचक होगा, और पुरुषवाचक में पूछा जाए कौन सा होगा तो मध्यम पुरुष जाएगा। क्या जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगला कहता है जो आता है सो जाता है में सर्वनाम है। मेरी बहन का यह मोबाइल है। अरे दो दो इसमें एक साथ कर दिए, दो दो एक साथ कर दिए। चलिए, इसमें ऑप्शन भी गलत पड़ा हुआ है। ऑप्शन भी गलत पड़ा हुआ है। चलिए यहां पर पहला लिख लीजिए, जो आता है जाता। जल्दी से बताइए, क्योंकि ये जो शीट थी वो एडवांस में बनवानी पड़ी थी। चलिए बताइए भाई। यहां पर कहता है जो आता है सो जाता है। अब देखिए, कह रहा है जो आता है सो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आता है सो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता हो गई कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, आता है और जाता है, ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों साथियों क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। ठीक है, अब जहां पर जो है, जो क्या है? संबंधवाचक है। सो क्या है? संबंधवाचक है। तो यहाँ पर साथियों क्या जाएगा? पहला विकल्प आपका राइट जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट चला जाएगा। क्लियर? पहला राइट आपका हो जाएगा। चलिए, जहां तक आपका राइट होगा। अगला देखते हैं। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज में जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला थी यहीं तक थी।
कल आपसे मिलेंगे फिर से विशेषण के प्रश्नों के साथ। किसके? विशेषण के प्रश्नों के साथ मिलते हैं ठीक 12 बजे, ठीक है। और बाकी जो हमारे साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, दूसरी बात याद रखिएगा कि ठीक 6 से 7 बजे के बीच, ठीक 6 से 7 बजे के बीच जो क्लास होती है वह साथियों आपकी कंप्यूटर की और रीजनिंग की क्लास होती है। कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लास होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।